सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो स्टार्ट करते हैं आज की रिवीजन क्लास। देखिए हमारा पहला प्रश्न क्या है। भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ कौन बने? तो आंसर होगा के.एम. करियप्पा। और कब बने थे? 15 जनवरी 1949 को। इसीलिए तो 15 जनवरी को हम आर्मी डे बनाते हैं, यही कारण है। अगला देखिए, जय हिंद का नारा किसने दिया था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया था। और इन्होंने ही तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये नारा भी दिया था। इसके अलावा दिल्ली चलो का नारा देते हुए इन्होंने आज़ाद हिंद फौज के रूप में जाने जाने वाली एक सेना का भी गठन किया था। और अभी 2022 में इनकी 125वीं जयंती मनाई। कब मनाते हैं? 23 जनवरी को। आप जानते हो इसी दिन को तो हम पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं। और इन्होंने एक बुक भी लिखी थी, द इंडियन स्ट्रगल नाम से। उसके अलावा स्वराज नाम से एक समाचार पत्र भी इन्होंने शुरू किया था। और आपको करंट अफेयर्स की न्यूज़ बताऊं इनसे रिलेट करके, तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडिया गेट पर नेताजी की होलोग्राम की प्रतिमा का भी अभी अनावरण किया था, जो कि 28 फीट ऊंची है और 6 फीट चौड़ी है। इसे बाद में ग्रेनाइट की मूर्ति से रिप्लेस कर दिया जाएगा। चलो आप तो ये बताओ, अभी नेताजी अवार्ड 2022 से किसे सम्मानित किया गया था? तो आंसर होगा जापान के जो पूर्व प्रधानमंत्री थे शिंजो अबे, इनको। और इनको 2021 में पद्म विभूषण भी मिला था, आप जानते ही होंगे। अच्छा, वैसे अभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के ऊपर एक बुक भी लिखी गई है। बुक का नाम है बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनलिस्ट। अगर मैं आपसे पूछ लूँ किसने लिखा, तो आंसर कर देना चंद्रचूड़ घोष ने। और आप जानते ही हो अब से गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी की जगह 23 जनवरी से मनाया जाएगा। और 23 जनवरी से क्यों, अब आप समझ ही गए होंगे। अगला देखिए, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया? स्मृति मंधाना को। और रचेल हेहो फ्लिंट अवार्ड भी मिला और दूसरी बार मिल रहा है इनको ये सम्मान। जबकि आईसीसी मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 चुना गया पाकिस्तान के शाहीन अफरीदी को। और इन्होंने सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भी जीती है और ये अवार्ड पाने वाले पाकिस्तान के पहले खिलाड़ी ये बन गए। भारत का पहला ग्रीन एटीएम कहाँ पे स्थापित किया गया? गुरुग्राम में। अब आप बताओ मुझे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुरुग्राम में। भारत का पहला हेली हब ये गुरुग्राम में स्थापित किया गया। भारत का पहला मत्स्य पालन व्यवसाय इंक्यूबेटर गुरुग्राम में लॉन्च किया गया। और गुरुग्राम की पहली महिला पुलिस आयुक्त कौन बनी? कला रामचंद्रन। चलो बताओ, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन का हेडक्वार्टर लुज़ेन, स्विट्जरलैंड में। और टेबल टेनिस से याद आएगा भाविना बेन पटेल का नाम। टोक्यो पैरालंपिक 2020 में सिल्वर जीता था इन्होंने। टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं ये। और अभी फरवरी में हमने पढ़ा था टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया के संचालन के लिए प्रशासकों एडमिनिस्ट्रेटर्स की समिति के अध्यक्ष बनी थी कौन? चलो ये प्रश्न आप ही के लिए बनेगा, कौन बनी थी, क्या नाम है उनका? अच्छा बताइए, अभी 11वीं महारत्न कंपनी कौन सी बनी है? पावर फाइनेंस लिमिटेड। तो महारत्न कंपनियां 11 हो गई हैं, नवरत्न 13 हैं और मिनी रत्न 73। तुर्की का नया नाम क्या है? तुर्की का नया नाम तुर्की ये है। और कैपिटल इसके अंकारा है, करेंसी है तुर्किश लीरा, प्रेसिडेंट है रेसेप तैयप एर्दोगान। अभी टॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2021 आया था, जिसमें भारत का सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया था मुंबई को। विश्व में ये 5वें स्थान पर है। और विश्व में सबसे भीड़ भाड़ वाला शहर बताया गया इस इंडेक्स के अनुसार तुर्की का इस्तांबुल। अच्छा चलिए, आप लोग कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताओ, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है जकार्ता, ये तो पुरानी हो गई, अब नई कैपिटल क्या है इसकी? फिर बताइए, अंतर्राष्ट्रीय चाइल्डहुड कैंसर डे मनाया जाता है 15 फरवरी को। बाकी तो आप जानते हो वर्ल्ड कैंसर डे होता है 4 फरवरी को मनाते हैं। उसकी थीम है क्लोज द केयर गैप। और एक नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे भी होता है जो 7 नवंबर को मनाया जाता है। अभी कैंसर के ऊपर एक बुक भी आई है गैस्ट्रिक कैंसर नाम से, जिसको लिखा है डॉक्टर अशोक के वेद ने। और स्टडी ऑफ कैंसर क्या कहा जाता है? ऑन्कोलॉजी। अच्छा आप बताओ, किस राज्य में कैंसर के बचाव के लिए होप एक्सप्रेस की घोषणा की गई थी? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। ये सब याद रखना। बाकी भारत में कितने टकसाल हैं? टकसाल जहाँ पे सिक्के बनते हैं 4 है, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा। अच्छा, भारत की पहली ट्रांसजेंडर यूनिवर्सिटी ये बनेगी कहाँ पे? उत्तर प्रदेश के कुशीनगर में। अभी आपको याद होगा सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय ने भीख मांगने वालों और ट्रांसजेंडरों के कल्याण के लिए एक योजना शुरू की थी। उस योजना का नाम क्या है? स्माइल। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट शीट आ गई आप लोगों की। और आपको पता है इस शीट में जो हम 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे ये सारे आपके वो हैं जो आपके किसी न किसी गवर्नमेंट एग्जाम में पूछे गए हैं। तो एक एक प्रश्न को बिल्कुल ध्यान से सुनना।
जैसे कि पहला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने थे, तो आंसर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब देखो यहां से भी दो तरह के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, उनको भी ध्यान से सुनो। अगर आपके प्रश्न एग्जाम में आता है कि स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तब तो आप आंसर कर दोगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और एक बार एक एग्जाम में इसी प्रश्न को घुमा करके पूछा गया था कि 9 दिसंबर 1946 1946 को आयोजित संविधान सभा की प्रथम बैठक के अध्यक्ष कौन थे, तो फिर आंसर हो जाएगा डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब ये एक ही प्रश्न के आपको दो उत्तर अलग अलग लग रहे होंगे, तो इसे ऐसे समझो। देखो 9 दिसंबर 1946 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था, लेकिन फिर 11 दिसंबर 1946 यानी कि 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का प्रथम स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे और प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और इसी में एक और प्रश्न आप ऐड करके याद कर लो कि 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा के ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष किसे चुना गया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। अच्छा, यहां से भी एक बार प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न क्या है पहले ध्यान से सुनो कि संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे, तो याद रखना 7 सदस्य थे। और ये डिपेंड करता है अलग अलग एग्जाम पे कि आपका जो एग्जाम का लेवल है वो किस तरीके का है। कई बार ये प्रश्न पूछ के छोड़ दिया गया कि कितने सदस्य थे, कई बार उनके नाम भी पूछे गए, या फिर उल्टा कर लिया 4 नाम दे दिए और बताइए इन 7 में से कौन नहीं था। तो मैंने आपको बताया 7 सदस्य थे। और देखो इन 7 को याद रखने की एक ट्रिक भी है, थोड़ा सा अगर ध्यान रह जाए तो सुन लो। ऐसे याद रखना है आपको। कृष्ण कन्हैया को तो जानते हो ना आप, लल्ला हमारे बाल गोपाल कृष्ण कन्हैया। तो कृष्ण कन्हैया अपने मित्र भीम और गोपाल को लेकर के मोहम्मद साहब के खेत पर गए। यही ट्रिक है। क्या है, कृष्ण कन्हैया अपने मित्र भीम और गोपाल को लेकर के कहां गए, मोहम्मद साहब के खेत पर गए। अब वो 7 लोगों के नाम सुनो। कृष्ण से हो जाएगा अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, कन्हैया से हो जाएगा कन्हैया लाल, मणिक लाल मुंशी, मित्र से हो जाएगा BL मित्र, भीम से हो जाएगा भीमराव अंबेडकर जी जो कि इस समिति के अध्यक्ष भी थे, गोपाल से हो जाएगा गोपाल स्वामी अयंगर। और ये कहाँ गए, मोहम्मद साहब के खेत पर। तो मोहम्मद साहब से हो जाएगा मोहम्मद सादुल्लाह और खेत से हो जाएगा DP खेतान। और अगर आपसे पूछा जाए कि DP खेतान की मृत्यु के बाद, उनके निधन के बाद कौन आया, TT कृष्णमाचारी। और जब BL मित्र ने त्याग पत्र दे दिया था तो उनकी जगह कौन आए, N माधव राव। बस हल्का सा इसे ध्यान रख लो, कभी एग्जाम में पूछा जाता है तो आराम से ऑप्शन देख करके आप कर पाओगे। और याद रखना, मैंने आपको बता दिया ना कि प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे, उनमें अध्यक्ष थे BR अम्बेडकर। देखो अगला प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस तिथि को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव यानी कि ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया था। यह प्रश्न भी एग्जाम का पूछा गया है। तो इसका उत्तर होगा 13 दिसंबर 1946 1946। देखो भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा है, उसका जो गठन हुआ था वो जुलाई 1946 में हुआ था। और अभी हमने पढ़ा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इन्हें संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और फिर इनके 2 ही दिन बाद यानी कि 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा संविधान सभा में पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ कार्यवाही प्रारंभ हुई थी। अब ध्यान से सुनना, क्योंकि यहीं से एक बार प्रश्न आपके एग्जाम में बना था। प्रश्न क्या था, ध्यान से सुनो कि भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान किसने उद्देश्यों के कथन यानी कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को प्रस्तुत किया था। तो इसका तो सीधा सा आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। कब किया था वो मैंने आपको बता दिया। अगला प्रश्न है, कितने वर्षों, और ये वर्ष आपको लगभग बताने हैं, कितने वर्षों के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किया गया था। आपको पता है हमारा संविधान कितने समय में बनकर के 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। तो लगभग अगर इसे वर्षों में बोलोगे तो क्या बोलोगे, 3 वर्ष में बनकर के तैयार हुआ था। यानी कि 3 वर्ष के विचार विमर्श के बाद भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विदेश मंत्री कौन थे। वर्तमान के विदेश मंत्री तो आप जानते हो सुब्रमण्यम जयशंकर है, लेकिन स्वतंत्र भारत के पहले विदेश मंत्री पूछ रहे हैं, तो बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो हमारे जो पहले प्रधानमंत्री थे ना, वही इसका आंसर होगा, जवाहरलाल नेहरू जी। नहीं याद था तो याद रखना। और अगर पूछे आपसे कि स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे, तो VV गिरी थे। देखो अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था।
तो अगर आप जानते हो स्वतंत्र भारत के पहले हमारे वित्त मंत्री कौन थे, फाइनेंस मिनिस्टर, तो आंसर आ जाएगा। तो आंसर होगा आर के षणमुख चेट्टी ने। और कब किया था? 26 नवंबर 1947 1947 को। अगला प्रश्न देखो, भारत के संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए संविधान सभा ने एक मसौदा समिति का गठन कब किया था? मतलब वही प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी। उसमें टोटल 7 सदस्य थे। तो कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 को। अगला है, भारत की संविधान सभा का विचार पहली बार किसने दिया था? तो ये भी अच्छा प्रश्न है, एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ये। तो इसका उत्तर क्या होगा? M.N. रॉय ने। और ये विचार इन्होंने पहली बार 1934 में दिया था। आपको पता है 1946 में क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद कैबिनेट मिशन आया और इस मिशन ने भारतीय संविधान के निर्माण के लिए एक बुनियादी ढांचे का प्रारूप स्वीकार किया, जिसे संविधान सभा नाम दिया था। और वैसे मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। अब बताओ, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? अब आपने बता दिया, हमने देख लिया, संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपने ये भी कह दिया कि अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपने ये भी देख लिया, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब आपसे पूछ रहे हैं संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? और ये मैं आपको ऐसे ही नहीं बता रहा हूं, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है इसलिए बता रहा हूं। तो इसका आंसर आप याद रखेंगे, H.C. मुखर्जी, यानी कि हरेंद्र कुमार मुखर्जी। अगला बताओ, 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? यह अच्छा प्रश्न है। और अगर आपने अपने क्रेक एग्जाम का कम्युनिटी पोस्ट देखा हो तो वहां पे ये प्रश्न, तो इसका उत्तर हो जाएगा स्वतंत्रता दिवस। एक्चुअल में 1947 से पहले भारत में 26 जनवरी को याद रखना स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। क्यों? क्योंकि 26 जनवरी 1930 को रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा झंडा फहराकर पूर्ण स्वराज की संकल्पना प्रस्तुत की गई थी। लेकिन स्वतंत्रता के बाद आप सभी जानते हो 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। अगला है, भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ये तो आप सब बता दोगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को। क्यों? क्योंकि अंबेडकर जी की कानूनी विशेषज्ञता और विभिन्न देशों के संविधान का ज्ञान संविधान के निर्माण में बहुत मददगार साबित हुआ था। वे संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष बने थे, यानी कि वही प्रारूप समिति के, और उन्होंने भारतीय संविधान को तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कैसे लगे आपको ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, सारे एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न? कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आपको कितने क्वेश्चन सही सही आते थे और कुछ नया सीखने को मिला। तो प्लीज वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना, ताकि मुझे भी लगे आप लोगों को ये सीरीज अच्छी लग रही है। इसी तरह से हम इसे कंटिन्यू रखें, मेहनत करते रहें। और लाइक नहीं करा तो लाइक कर देना। अब पुराने महीने के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। चलो अब कल के करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। बताइए, 2022 के लिबर्टी मेडल से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को। ये कौन है? यूक्रेन के प्रेसिडेंट है। यूक्रेन, जिसकी कैपिटल कीव होती है, करेंसी होती है यूक्रेनियन रेवेनिया। और इन्हें अभी कुछ समय पहले 2 अवार्ड और मिले थे, विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड और जॉन एफ कैनेडी पुरस्कार। बताओ, अ न्यू इंडिया सेलेक्टेड राइटिंग्स 2014-19 नाम से बुक है। इसको लॉन्च किया हमारे पूर्व वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने। ये जो बुक है, पूर्व केंद्रीय मंत्री जो थे अरुण जेटली, उनके चुनिंदा लेखों का कलेक्शन है। हमारे वर्तमान में वाइस प्रेसिडेंट कौन बन गए? ये जगदीप धनखड़ बन गए। कौन से नंबर के? 14th नंबर के। और जो प्रेसिडेंट बनी है द्रौपदी मुर्मू जी, वो 15th नंबर की बनी है। बताओ, किस आईआईटी के शोधकर्ताओं ने गन्ने के कचरे से चीनी का विकल्प खोजने का एक नया तरीका खोजा? तो आंसर होगा आईआईटी गुवाहाटी। और देश का पहला नाइट सफारी और जैव विविधता पार्क ये कहाँ पे बनाया जाएगा? तो आंसर होगा लखनऊ में। और याद है ना आपको, नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा असम। किसने ऑनलाइन शैक्षणिक मोबाइल गेम आजादी क्वेस्ट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा हमारे खेल और संचार मंत्री अनुराग ठाकुर ने। 2022 के यूनेस्को शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? हमारी जर्मनी की जो पूर्व चांसलर थी एंजेला मर्केल को। और जर्मनी 2022 में G7 की अध्यक्षता कर रहा है। वैसे जर्मनी के वर्तमान में चांसलर कौन है? ओलाफ स्कॉल्स। और शांति से आपको एक और याद रखना है, नोबेल शांति पुरस्कार 2021 का 2 जनों को मिला था, दामित्री मुरातोव और मारिया रेसा को। अब बताओ, ड्रीम सेट गो के पहले ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? सौरभ गांगुली बने। अभी ब्रिटिश संसद ने भी इनको सम्मानित किया था। प्रधानमंत्री जी ने कहाँ पे भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया? तो पंजाब में, पंजाब के मोहाली के मुल्लामपुर में। और मोहाली
हॉकी स्टेडियम को क्या कहते हैं, मतलब अब क्या नाम हो गया उसका, बलबीर सिंह सीनियर के नाम पर रख दिया गया। अभी मोदी जी ने हरियाणा के फरीदाबाद में, हमने कहा था, अमृता हॉस्पिटल का भी उद्घाटन किया। क्यों पढ़ रहे हैं इसे, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा प्राइवेट अस्पताल है ये। भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने के लिए किस कंपनी ने यूनेस्को के साथ समझौता किया, रॉयल एनफील्ड ने। ये वैसे तो आयशर मोटर का ही ब्रांड है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, चेन्नई में। और अभी रॉयल एनफील्ड के सीईओ कौन बने थे, बी गोविंदराजन। और आप जानते हो अभी भारत ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में अंकित करने के लिए किस नृत्य शैली को नामांकित किया था, गरबा को। ये गुजरात का है। और हमारी 14 नंबर के अमूर्त धरोहर कौन सी बनी थी, दुर्गा पूजा बनी थी, जो पश्चिम बंगाल की है। अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 कहाँ पे हुई, बुल्गारिया में, बुल्गारिया के सोफिया में, जिसमें भारत ने 16 मेडल जीते। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इन 16 मेडल में से एक ही गोल्ड आया, तो वो इंपॉर्टेंट है, वो जीता अमित पंघाल ने। और इस तरह से अंडर 20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में गोल्ड जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला है। और इसमें टॉप पे जापान रहा है। तो गाइस, ये था बस आज का हमारा रिवीजन वाला सेशन। उम्मीद करूंगा पसंद आया होगा, और अगर अभी तक लाइक और शेयर नहीं करा तो प्लीज़ कर देना यार। थैंक यू। बस।